तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने सीखा था कि जो हमारे डाटा टाइप्स और जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे सी प्लस प्लस में वो कैसे काम करते हैं और उनके बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी जो हीडर फाइल्स होती हैं सी प्लस प्लस में उस और जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिंड आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और मेरी वेबसाइट का ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जो भी मैं यूट्यूब में डालूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे इसके जो भी वेबसाइट है उसके उस टॉपिक के रिलेटेड उसके नोट्स आपको यहाँ पे मेरे बनाए हुए यहाँ पे सब मिल जाएंगे। सब मैंने लिख रखे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जो मैं यहाँ यूट्यूब में बताऊंगा और ये बताऊंगा ये सारे सेम होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अपना एक जो हमने उस दिन फोल्डर बनाया था ना, इसी के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। इसका नाम मैं रख लेता हूँ चैप्टर 2 हेडर फाइल्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हमने बना लिया। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये पूरा फोल्डर खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन विथ कोड करेंगे। ठीक है, वीएस कोड में ओपन कर लेना। आपको मैंने बताया था डाउनलोड कैसे करना है, पहले वीडियो डाल रखी है मैंने, आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। तो जो हमारे चैप्टर 2 वाला है इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे main.c++। ठीक हो गया, तो ये बन गई हमारी फाइल। अब क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले हीडर फाइल्स क्या होती है, मैं पहले एक बार यहाँ पे बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बॉयलर प्लेट है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको वेबसाइट में ले जाता हूँ अपनी, यहाँ पे मैंने बता रखा है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे देखो जो अंडरस्टैंडिंग हीडर फाइल्स एंड ऑपरेटर्स इन C++ है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ, तो जो हेडर फाइल्स इन C++ होते हैं तो ये क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, अ हेडर फाइल इज अ फाइल दैट कंटेन्स डेफिनेशंस, डिक्लेरेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल प्रोग्राम फाइल्स। अब हेडर फाइल्स में क्या होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम फाइल्स में क्या होते हैं, मतलब जो हमारे C++ है उसमें से सबसे पहले तो हेडर फाइल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो है एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप में आईओ स्ट्रीम लिखा है, ये इनपुट आउटपुट की एक हेडर फाइल है। ठीक है, हेडर फाइल है। तो ये होगी हमारी एक हेडर फाइल। आईओ स्ट्रीम यहाँ पे लिखा है ना, या हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये होगी हमारी हेडर फाइल, इसे कहते हैं हेडर फाइल। ठीक है, तो ये क्या, इसमें क्या होता है, वेरियस जो डेफिनेशंस और हमारे डिक्लेरेशंस, इंस्ट्रक्शंस जो C++ को बनाते समय लिखे गए हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं। जैसे आप इन्हें लगाते हो वो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिक समझ जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ आने वाली है, तो इसके लिए वो रेडी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हीडर फाइल्स बहुत चीज़ों को इंक्लूड होता है। जैसे हमारे यहाँ पे आपको लिखा होगा फंक्शंस, क्लासेस, इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अब हीडर फाइल्स का हम यूज़ क्यों करते हैं वो हम जान लेते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन ऑर्गेनाइज कोड एंड सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम डिक्लेरेशन। तो जो डिक्लेरेशन होता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है और ऑर्गेनाइज करता है ये कोड को। जैसे अगर हीडर फाइल्स नहीं होती, हमें डायरेक्ट सब कुछ अपने मैनुअल करना पड़ता, तो जैसे ये नेम स्पेस एसटीडी हो गया, ये हीडर फाइल्स में सब इंक्लूड रहता है, तो यहाँ पे आपको लगाना है बस, नहीं तो आपको पूरा कोड दोबारा वो अपना खुद लिखना पड़ता है। ठीक है, ये यूज़ होता है हीडर फाइल का। अब दे अलाउड यू टू यूज़ कोड इन मल्टीपल प्रोग्राम्स। अब जैसे यहाँ पे ये कोड है, जैसे वहाँ पे एक कोड लिख रखा है किसी ने, उसको आपको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो आप खाली उस कोड की फाइल अपने पास रख के यहाँ पे हीडर फाइल लगा के वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हीडर फाइल नहीं होती तो आपको पूरा कोड खुद लिखना पड़ता है। ठीक हो गया, दे मेक प्रोग्राम ईजियर टू रीड एंड मेंटेन। अब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इतना लिख के आपका काम चल जा रहा है, नहीं तो उतने बड़े बड़े कोड आपको खुद लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इजी टू मेंटेन और जो भी है आपको समझ में इजी आएगा। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि हीडर फाइल्स को इंक्लूड कैसे करना है। मैंने आपको बता ही दिया था हीडर फाइल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखा है, ये होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हीडर फाइल। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हीडर फाइल, ठीक है। अब हीडर फाइल के भी बहुत टाइप्स होते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। हीडर फाइल्स होती है वो मेनली होती है 2 टाइप की। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं इसके। अब वो क्या क्या होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, ठीक हो गया। और जो दूसरा होता है वो होता है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, ठीक हो गया। अब यूजर डिफाइंड क्या होता है, मैं आपको एक बार इसका दिखाता हूँ। देखो, स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स आर द फाइल्स दैट आर बिल्ट इनटू C++, मतलब ये बिल्ट इन होते हैं पहले से, इनको आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे हो गया आईओ स्ट्रीम, सी मैथ, स्ट्रिंग, ये सारी हेडर फाइल्स हैं। ठीक है,
अब जो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल होती है वो होती है आपकी, जो आप खुद प्रोग्राम बनाते हो, उसके बाद उन प्रोग्राम को अपने दूसरे प्रोग्राम में एक हेडर फाइल के जरिए आप इसको इंक्लूड करते हो। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ, गलती से भूल गया। तो जैसे मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ main.txt करके, ठीक है, या main.txt नहीं, abc.txt नाम की अगर मैं फाइल बनाऊँ, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक। अब अबे यार ये दिक्कत, हाँ, तो जैसे मैंने abc नाम की हेडर फाइल बनाई, इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे ज़्यादा, बस यहाँ पे डालोगे हैज़ इंक्लूड, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, इसके अंदर आप लिखोगे abc.txt, बस, ठीक। ये लिखा आपने, हो गया आपका काम, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंक्लूड हो गया। अब इसके अंदर जो आपने लिख रखा है वो आपको इसमें यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। इस तरीके से ये यूज़ होता है, तो इसका यूज़ हो गया। अब एक बार, एक मिनट, ये ज़रा दिक्कत हो रही है, इसको एक और बार ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये हेडर फाइल हो गई आपकी, यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल, ठीक है। ये होगी हमारी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल, समझ में आया। जो चीज़ आप खुद लिखते हैं वो हो गई यूज़र डिफाइंड, और जो चीज़ C++ में पहले से बिल्ट इन आती है वो हो गई हमारी क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, ठीक। स्टैंडर्ड हेडर फाइल या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटर्स में, क्योंकि हेडर फाइल्स इतनी होती है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे साइंस, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं, अब ऑपरेटर इज अ सिंपल दैट परफॉर्म्स वेरियस स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, या हम वेरिएबल्स और वैल्यूज भी बोल सकते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, कंपेयर वैल्यूज एंड असाइन डाटा। अब ऑपरेटर का काम क्या होता है, कंपेयर करना वैल्यूज को या असाइन करना डाटा को, या कुछ और भी काम होते हैं, अब आपको आगे बताते रहूँगा, ठीक है। अब मैं आपको टाइप्स बताता हूँ ऑपरेटर के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे होता है हमारा, सबसे पहले ऑपरेटर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। नहीं, ये होता है, हाँ, जो हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है, ये अब मैंने आपको पहले नहीं बताया था, ये होता है मल्टी लाइन कमेंट और ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, डबल स्लैश होता है, और मल्टी लाइन में एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ पे स्टार यूज कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन आप जो भी बोले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स, आप जितना लंबा करना चाहें इसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहला हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है आपका जैसे कि यहाँ पे देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, रिमाइंडर निकालने के काम आते हैं। अब देखिए एडिशन क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो एडिशन का साइन होता है इसमें ये, और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, मतलब सबसे, और यहाँ पे कॉमा करके लिखते जाता हूँ मैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, और एक और होता है हमारा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स अभी आपको आगे बताएंगे, अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो भी होता है ये होते हैं। अब एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, मैंने जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका, ठीक है। पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं, फिर दूसरा वाला देखते रहेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हमारा होता है, इसका एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर बनाऊंगा या फ्लोट बनाता हूँ, चलो हाँ फ्लोट बनाते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ ए। ए क्या है, ए है आपका यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। ए फ्लोट ए बनाया, और एक बनाया फ्लोट ए कॉमा बी बना लेते हैं, ठीक है। दो फ्लोट बनाए हमने। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में आते हैं हमारे डेसिमल वैल्यूज़, या आप इंटीजर भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं उतनी, लेकिन रखना नहीं चाहिए आपको, इंटीजर बनाना चाहिए अगर इंटीजर रखना है तो जो हमारे फ्लोट होते हैं, अब इसमें हम करते हैं एक सी इन, इनपुट लेते हैं यूज़र से। सी इन में लेंगे हम ए में सी इन ले लिया, यहाँ पे एक प्रिंट मार देते हैं सी आउट करके, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये डाला, ठीक। यहाँ पे हमारा एक स्पेस बैकस्लैश करके एन लगा दिया।
पे एक सेमीकोलन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीन फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे आएगा एक और सी आउट लिखते हैं हम, खाली ये यूज़र के लिए, यूज़र प्रेफरेंस जो GUI कहते हैं इसे, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, तो उसके लिए बना रहा हूँ। तो इसमें लिखेंगे हम इंटर सेकेंड नंबर, ठीक हो गया। डबल कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे बैकस्लैश साइन लिख देंगे न्यू लाइन के लिए, और इन्वर्टेड कॉम मतलब यहाँ पे सेमी कॉलन, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे सीन लेंगे हम बी में, ठीक। अब हमने ए और बी में यूज़र से बोल के स्टोर करा दी वैल्यूज़। अब यहाँ पे हम करेंगे सी आउट, बहुत इजी है, आपको समझ आना चाहिए क्योंकि कल मैंने सब बता दिया था इसके बारे में। तो सी आउट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए एंड, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, अभी बताऊंगा लास्ट में अगर नहीं आ रहा है तो भी। तो ए एंड बी इज ए प्लस बी, ठीक, ये लिखा कॉलन। इतना सा काम करना है बस। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले हमने फ्लोट बनाए ए बी के अंदर हमने स्टोर करी वैल्यूज़ जो हम यूज़र से लेंगे, ठीक है। यूज़र से हमने वैल्यूज़ ली, ए और बी में स्टोर करी। अब यहाँ पे सी आउट कर दिया, हमने सी आउट करा ए बी, ये तो इसे छोड़ो आप, इतना देखो ए प्लस बी हमने सी आउट में डाल दिया, मतलब सी दिखाएगा क्या, ए प्लस बी करके दिखाएगा, और पीछे का जो है खाली CUI के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम G++ मेन, मेन नहीं, यहाँ पे आएगा एक, रुक जाओ इसका नाम कॉपी करना पड़ेगा, रीनेम करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, स्लैश करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेन टैब, main.cpp, ठीक है। रुको यार, इसको बाहर रख लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक मिनट बस, तो एक मिनट, हाँ अब करते हैं हम यहाँ पे इसका टेस्टिंग जो भी होता है। वो जो हमारे फोल्डर का नाम था ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, लिखता कौन उसे, तो बाहर रख लिया फोल्डर के। थोड़ी देर आपको फोल्डर के अंदर डाल के मैं PDF दे दूँगा उसकी, जो कोडिंग कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे G++ लिखेंगे, मेन लिखेंगे, ठीक है। main.cpp आया, ये आया, ये आ गया, ये बन गई हमारी फाइल। a.exe में जाएंगे, इंटर मारेंगे। अभी फर्स्ट नंबर मांग रहा है, फर्स्ट नंबर बाई चांस में देता हूँ 12.5, सेकंड नंबर मांग रहा है तो सेकंड नंबर देता हूँ 13.5। तो सम ऑफ 12 and 5 एंड 13 and 5 क्या होता है, 26 होता है, यहाँ पे लिख के आ गया। इस तरीके से आप जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसका यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अब क्या होते हैं, अब जान लेते हैं हमारे जो दूसरा टाइप का ऑपरेटर होता है, लॉजिकल है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, एक मिनट इसे कॉपी करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो किस काम आते हैं, वो काम आते हैं कंपेयर करने के दो वैल्यूज़ को। अब जैसे बाय चांस आप मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ इफ़, जैसे यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 12 कर दिया, इंट b इज इक्वल टू 5 कर दिया, ठीक। इंटीजर a b वेरिएबल मैंने बना लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, जो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ a इज इक्वल टू b, ठीक। अगर a b के इक्वल है तो क्या करेगा, तो ये करेगा सी आउट, सॉरी हाँ अबे यार आगे लिखते हैं, सी आउट, एक तो मैं कैपिटल लेटर रखता हूँ ना पहले, तो सी आउट लिखेंगे यहाँ पे करेंगे हम a इज इक्वल टू b, ठीक, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक और एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बताया नहीं है, ये एल्स इफ एल्स में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे की वीडियोस में आएंगे तब बताऊंगा। एल्स में लिखेंगे हम सी आउट करेंगे
तो यहाँ पे लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक हो गया, इतना हमने कर दिया यहाँ पे। अब एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। हाँ, टर्मिनल बनाएंगे, न्यू टर्मिनल C++ मेन। तो अब यहाँ पे जैसे हम करेंगे, यहाँ पे देखो, हाँ, तो a इज़ नॉट इक्वल टू बी लिखा आ गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्यों लिखा आया? देखो मैंने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाए थे ना कि इफ़ a इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, इक्वल इक्वल का क्या होता है रोल में, अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे इक्वल इक्वल जो ऑपरेटर है इसे कहते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसका यूज़ होता है हमारा इक्वल टू के लिए। अगर a इज़ इक्वल टू बी तो यहाँ पे ये अगर आपको इक्वल इक्वल का मार्क लगाओगे तो इसका मीनिंग हो गया इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए यहाँ पे ये वाला मार्क होता है, आपको दिखा दोगे। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मार्क्स को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन के लिए स्मॉलर देन का साइन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये होता है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, कंपेयर करने के काम आते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा है। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप बाद में इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ठीक है क्या? अब जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। तो इसको नहीं, हाँ, तो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे एंड नॉट। ठीक है, एंड के लिए डबल एंड लगाएंगे हम, जो मैथ्स में होता है, और नॉट के लिए ये लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, हम यहीं का एग्जांपल देख लेते हैं। रुकिए, हाँ, तो जैसे ये एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट मारते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, इसको हटाओ, इधर फाइल लगा रखी है मैंने। ठीक, एक मिनट बस। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ इंट ए बनाया, इंट बी बनाया। ठीक हो गया, इंटीजर बनाया हमने दो, ए बी। अगर ये क्या बोल रहा है, अगर ए जो इंटीजर है वो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन होता है बी से, एंड बी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे सी आउट मार देंगे। ये इस टाइप से आप एंड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे एल्स इफ करें, ठीक, एल्स इफ में यहाँ पे लिख दें ए इज स्मॉलर देन बी, और यहाँ पे लगा दें हम एंड बी इज स्मॉलर देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सी आउट करेंगे हम बोथ फॉल्स। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, ए क्या है, स्मॉलर देन बी है, बी 10 है, ए 5 है, तो स्मॉलर देन हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब बी इज ग्रेटर देन 0 है, अब बी क्या है 10 है, तो 0 से ग्रेटर हुआ 10, तो ये भी ट्रू हो गई। तो अगर यहाँ पे ये दोनों ट्रू होती हैं तो यहाँ पे बोथ कंडीशन सा ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, अब ए 5 है, बी 10 है, तो ये फॉल्स हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। और जो सेकंड वन जो एंड के बाद आ रही है वो है बी इज स्मॉलर देन 0, अब बी तो 10 है तो 0 से ज़्यादा हुआ, लेकिन ये भी फॉल्स हो गई फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। इस तरीके से आप कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़। ठीक है, ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, अब क्या होगा हमारा, अब जो हमारा अगला ऑपरेटर होता है वो असेसमेंट ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है, ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है। ठीक है, अब मैं जैसे आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने इंट लिखा, ए लिखा इक्वल टू 26 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कर देखो, यहाँ पे क्या है, रुको, हाँ, अब ये देखो जूम कर रखा मैंने थोड़ा, तो यहाँ पे ए के बाद जो मैंने इक्वल टू लगा रखा है ना, ये होता है असेसमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ए को किसकी वैल्यू असाइन कर रहा है, 26 की, तो 26 किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, तो ये हो गया असाइन हमारा। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू होता है, और मॉड्यूल एंड असाइन, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बताऊँ कैसे? तो जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, इसी को देखो आप, खाली जो मैंने इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बनाया इंट मेन के अंदर ए इज इक्वल टू 5 करा, अब ए प्लस इक्वल टू 3 आया, तो इक्वल टू ए प्लस 3, ए इक्वल टू ए प्लस 3 के ये इक्वल आएगा। ठीक है, अब जो ए है वो इक्वल टू है 5, और यहाँ पे मैंने ए प्लस इक्वल टू 3 कर दिया, मतलब ए प्लस इक्वल टू 3 करा है, जो वो क्या होगा, उसको अगर हम पूरा लिखते तो ये लिखते, मतलब इसको छोटा करके आप ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप और मॉड्यूल्स और मल्टीप्लाई डिवाइड इसको भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और भी कई तरीके से होते हैं, वो अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो अगले वीडियो में बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू a+3, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये a की वैल्यू को 2 कर देगा घुमा फिरा के, ये बात हो रही है, ठीक है। अब हो गया हमारा क्या, ये भी पूरा हो गया। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। जैसे a = 26 लिखा, अब यहाँ पे मैं सी आउट करूँगा a++, ठीक। तो ये a की वैल्यू को बार बार जो जोड़ के वो शो करता जाएगा अगर हम इसे लूप में कर दे तो, लेकिन अब ये एक की बार दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, टर्मिनल में खोलेंगे हम इसे। जैसे मैंने इसे टर्मिनल में खोला, यहाँ पे लिखा मेन a, तो देखो a इज नॉट, अरे सॉरी ये क्या ज़्यादा हो गया, एक मिनट ऊपर कुछ लिखा है क्या, a इज नॉट इक्वल टू b क्यों आ रहा है? अच्छा सेव नहीं कर रखा है अभी, मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया है। तो हाँ रुको, अब जैसे यहाँ पे मेन लिखा, a लिखा, अबे यार यहाँ पे हो जा रहा हूँ नीचे, यहाँ पे a लिखा, अब a इज नॉट, फिर से यही, अबे यार हाँ, अब लिखते हैं यहाँ पे मेन, फिर ये ऐसा नहीं यार, गड़बड़ हो जा रही है, रुक जाओ एक मिनट, रुको एक मिनट। हाँ अब करते हैं यहाँ पे मेन, ठीक। रुको इसको पहले एक बार हटा लेते हैं, मेमोरी में सेव हो गया लगता है। हाँ अब सुनो क्या करना है, ए जो हो रहा है वो ठीक करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल बनाएंगे, यहाँ पे अब लिखते हैं मेन, लिखा, ये बार बार ऊपर चले जा रहा है, पता नहीं कब से, जो पुराने में अटक गया यार, तो रुको, हाँ इतना ही कॉपी करते हैं, ठीक है। बाकी सेव करो, कट मारो, दोबारा ओपन करो इसे। कभी कभी VS कोड का दिमाग घास चढ़ने चले जाता है, पता नहीं क्यों, मेरे साथ ही होता है, आपके साथ भी होता है, एक बार चेक करके बताना। तो है कभी कभी दिक्कत ही आ जाती है बाहर में, VS कोड कभी अलग ही हो रहा है। तो मेन लिखा, टैब दबाया, फिर यहीं आ गया, फिर यहीं आ गया, अरे यार इसकी भी अलग ही है, सब उड़ा लो, अब चला लो, अब रन करो, अब बनाओ यहाँ पे टर्मिनल, अब बनेगा टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम मेन, फिर यहीं इसकी ऐसी की तैसी ए लिख यहाँ पे चुपचाप। अबे मेरा कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होगी क्या? अच्छा G++ नहीं लिख रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, G++ नहीं लिख रहा हूँ मैं तब से अपने भी अलग ही है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ चलो यहाँ पे 26 आया, a = 26, a++। रुको यार इसमें एक दिक्कत हो रही है, रुको मैं आपको बताता हूँ। इंक्रीमेंट के लिए ++ का यूज़ होता है बराबर, लेकिन यहाँ पे a++ हमें पहले करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आपको भी बताता हूँ। a++ बाद में करोगे तो पहले की वैल्यू ही आएगी, क्योंकि a++ अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ मेन लिखा, नहीं दोबारा G++ लिखना भूल गया मैं, ठीक इतना लिखा, a दबाया। अब देखो अब क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। पहले क्यों आया, क्योंकि हमने a को पहले डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था, जो ++ का साइन है वो बाद में हुआ, a पहले हुआ। जैसे यहाँ पे a++ लिखा मैंने, अब जो कंपाइलर है वो पहले a को पढ़ेगा, a को पढ़ा उसने, ++ आया, इसको इग्नोर मार दिया उसने क्योंकि a पहले आया। तो a जैसे यहाँ पे इंटीजर a है, इसको प्रिंट डायरेक्ट कर दिया उसने। लेकिन अगर a++ मैंने पहले कर दिया है तो इसे पूरा पढ़ेगा भैया ध्यान से, कंपाइलर है जो अपना। तो इसके अलावा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तब जाके हमें a++ पहले यूज़ करना है, बाद में ही हो सकता है, बाद में उसके बारे में आपको बाद बताऊँगा मैं, जो भी होता है, ठीक है। तो एक इंक्रीमेंट होता है, एक डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट में क्या होता है, एक घट जाता है और इंक्रीमेंट में एक जुड़ जाता है। ऐसे ही आप इसे लूप में लगा के बार बार 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग हो गई, टेबल्स होगी, वो इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, इसके बारे में आप बाद में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस के लिए हो गया। जैसे ये हो गए एंड का हो गया, इसमें एंड के लिए XOR नॉट, ये अलग टाइप के हो गए, इसको हम बाद में अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जो एडवांस हमारी C++ के नोट्स होंगे उसके लिए बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है और प्रेसिडेंस क्या होते हैं
जो हमारे बोर्ड मास के रूल हैं, जैसे पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, इस टाइप से हमारे यूज़ होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है इसका कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे हमारा एक बार मैं इसे नेटवर्क कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फॉर किसमें, ऑपरेटर्स इन C++। अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिखाता हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो लंबी हो रही है ज़्यादा। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, हाँ यहाँ पे बताता हूँ। तो हमारा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, ठीक है। अब प्रेसिडेंस नंबर 1 प्रायोरिटी प्रेसिडेंस होता है, जो हमारी प्रायोरिटी होती है। जो ऑपरेटर्स इन C++ होते हैं वो प्रायोरिटी के हिसाब से यूज़ होते हैं, ठीक है। जो सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला होगा वो सबसे पहले यूज़ होगा। जैसे आपने अगर यहाँ पे A + B - C मल्टीप्लाई ये कुछ भी करो आप ना, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी वो पहले होगा, और पहले वो वाला स्टेटमेंट सॉल्व होगा, उसके बाद दूसरा वाला होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नंबर 1 पे है स्कोप रेजोल्यूशन, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे A++, A - जो भी है ये ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने आपको बताया था ना, उसी टाइप के ये लेफ्ट टू राइट होते हैं यूज, ठीक है। मतलब यहाँ से A++ पहले होगा, फिर A - होगा, फिर ये सब होंगे, ठीक है। अब ++A क्या होता है, प्रीफिक्स, पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रीफिक्स डालो। मैंने आपको बताया एक बार अभी दिखाया था ना, यहाँ पे ये वाला जो दिखाया था हमने ना, रुको, यहाँ पे मैंने जो आपको भी ये वाला बताया था ना कि ये A++ पहले करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे A++ की जगह ++A करते तो यहाँ पे ठीक हो जाता है, इसकी ज़रूरत ही पड़ती है फिर। लेकिन अब मैंने A++ पहले कर दिया तो ये भी ठीक है, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ये हो गया हमारे, अब आपको पता चल गया होगा। अब ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है, जो हमारे ऑपरेटर्स पहले यूज़ होने हैं वो पहले आ जाएंगे, और जो बाद में यूज़ होने बाद में, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से होते हैं। जैसे बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा, पहले ब्रैकेट, ऑड, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस तरीके से होता है। तो इसमें भी वही सेम सिमिलर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अब बात करते हैं हमारा एक मिनट ना, अब बात करते हैं हमारे अगले के बारे में, जो अब यहाँ पे कंफ्यूजन देख लेते हैं। हेडर फाइल्स हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड। अब हेडर फाइल्स में की हेल्प से क्या होता है, जो हमारा कोड है वो रीयूजेबल हो जाता है। जैसे हमने कोड लिखा, अब जैसे ये कोड लिखा मैंने, इसकी हेडर फाइल मैं लिखूंगा main.cpp। अब जैसे यहाँ पे कोई भी हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। तो अब ऑपरेटर्स हेल्प टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, लॉजिक ऑपरेशंस इफिशिएंटली। अब ऑपरेटर्स की मदद से क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइडर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आप मैथ्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो आपको C++ में यहाँ मिल जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे काम को थोड़ा ईजी कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा हाल ही में, अगर पता है तो, ठीक है। अब ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस मैंने आपको बता दिया, ऑपरेटर बता दिया, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे रेफरेंस वेरिएबल्स एंड टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब रेफरेंस वेरिएबल्स में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब रेफरेंस वेरिएबल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो आप अगली वीडियो में बात करेंगे। और टाइप कास्टिंग भी मैं अगली वीडियो में आपको पूरी तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है, कि कैसे यूज़ होती है, क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। बाकी ये कोड है, आपको दिख रहा होगा, एक बार आप इसमें झलक मार लीजिए। आप इसको अपने हिसाब से भी बाद में यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मेरा ड्राइव का स्टोरेज फुल हो गया, पता है। कल मैंने डाला था ना, वो वीडियो भी डाली थी, ड्राइव से ही डाली थी, तो स्टोरेज फुल हो गया। अब लेना पड़ेगा, उससे बाद में उड़ा के डालूंगा। अभी आप इसी देख लो कि यहाँ पे देखो रिलेशनल ऑपरेटर मैंने बताए थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बाकी ये सब होते हैं, ठीक है। अब ये कोड देख लिया। अब मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, ये सारे जो भी ये मेरे एग्जांपल मैंने आपको बता रखे हैं, बाकी ऑपरेटर्स और ये सब आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।